नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ नेस्ले, इटर्नल और जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अदानी ग्रीन एनर्जी, इन चारों ही कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले बात करें नेस्ले इंडिया लिमिटेड, तो इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में कंपनी की सेल्स थी 5096 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 6378 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 25% प्लस की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो गिरावट रही है 5% प्लस की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 659 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 975 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 47% प्लस की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही थी 12% के अराउंड की। यानी कि कंपनी का क्वार्टरली बेस पर रिजल्ट देखें तो इतना अच्छा नहीं आया है, मगर ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट देखें तो काफ़ी शानदार आया है। तो इस हिसाब से इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ इटर्नल लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 7167 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 20,211 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 182% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 16% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 25 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 92 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 268% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 47% प्लस की गिरावट रही थी। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ही आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 3800 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 4431 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 16% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 26% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 824 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 983 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 19% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 91% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अच्छा ही आया है, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 5143 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 5207 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 1% प्लस की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 15% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 836 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 533 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 36% प्लस की गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 7% के अराउंड की। यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखें तो इतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की सेल्स में भी इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है और नेट प्रॉफिट में तो गिरावट रही है। इस वजह से देखें तो मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो इनके स्टॉक प्राइस में शायद से नेगेटिव इंपैक्ट हो सकती है। तो आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट की अपडेट की बात करूँ तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।